बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। अच्छा भाई व्यूअर्स, ब्लॉग्स वगैरह बनते रहेंगे, उम्र इसी तरह से गुजर जाती है। इंसान जो है ना अपना स्टेजेस जो है ना वो डिफरेंट जो लाइफ के होते हैं वो गुजार चुका होता है और आखिर में फिर उसको यही समझ में आता है कि यार बस जैसी भी थी अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहले अव्वल चीज़ मैं ये चाहूँगा ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँ, बल्कि आप लोगों से ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथ उठाइए और फ़लस्तीन के लिए अपने दिल में जो भी आती है दुआ कम से कम एटलीस्ट वो कर दीजिए। वो बच्चे, वो माएँ, वो बूढ़े, वो बहनें, वो भाई हमारे जो हैं वो बहुत परेशानी में हैं। अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला उनके इस जिहाद को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी जैसी नेमत नसीब फरमाए, आमीन। सब मिलकर ये दुआ कर दीजिए उनके लिए, ये आपकी ऐन नवाजिश होगी। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, आमीन। एटलीस्ट हम इतने निकम्मे नहीं हैं कि हम उनके लिए दुआ भी ना कर सकें, ठीक है ना। हम मजबूर हैं, हमारे बीच दरमियान में बाउंड्रीज़ हैं, हदूद हैं, बहुत सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला हमें वो जिगरा अता फ़रमाए कि हम लोग जो है ना वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो है उसको कर सकें, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए एटलीस्ट आवाज़ उठा सकें। तो मीडिया एक बहुत अच्छी सोर्स है और इसे आप इस्तेमाल कीजिए और अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाइए और जितना हो सके उनके लिए दुआएं कीजिए और जो दामे दर में सुखने आप जो कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर कीजिए। तो आज के ब्लॉग की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम रेसिपी के असरार और रमूज़ आपको पता लग जाएँ। आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही फजी सी और बहुत ही चॉकलेटी सी। तो वो कुछ यूँ है कि आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सी घर में होममेड ब्राउनी सिखाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। ब्राउनी केक जो है ना वो घर में किस तरह से आसानी से बन जाता है और उसके पीसेस करके आप उसे फोल्ड करके किसी भी पॉलीथीन बैग के अंदर वो आप रख सकते हैं फ्रिज में, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक वो फ्रेश रहती है। तो ले लीजिए जनाब एक अदद बॉल और उसमें डाल लीजिए एक अदद रूम टेम्परेचर अंडा। उसमें आप डाल लीजिए तकरीबन 150 ग्राम चीनी। चीनी आपने वो डालनी है जिसका मोटा ग्रेन ना हो, बारीक ग्रेन हो। जितना बारीक होगा उतना ज़्यादा विस्क करने में आसानी होगी, वरना विस्क करते वक्त आपको बहुत दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि इसमें हम लोग किसी किस्म की कोई मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी किस्म का अवन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ टोटली होम बेस्ड रेसिपी है जिसे आप अपने घर में आसानी बना सकते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए। तो मोटा ग्रेन नहीं होना चाहिए, जितनी बारीक हो। अगर पाउडर बना लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। घर में किसी ग्राइंडर में पाउडर बना लीजिए, उसे छान लीजिए ताकि मोटा ग्रेन अलग हो जाए और बारीक पाउडर अलग हो जाए। उसमें आपने तकरीबन 150 ग्राम जो है वो शुगर ऐड कर देनी है और उसे अच्छी तरह से विस्क कर लेना, स्टर कर लेना, ठीक है ना। अब आपने उसके अंदर ऑयल डालना है, ठीक हो गया। ऑयल कितना डालना है? 100 ml ऑयल डालना है। 100 ml ऑयल डालने के बाद आपने उसे अच्छी तरह से विस्क करना है, ठीक हो गया ना। अब आती है बारी आपकी आधा चम्मच सॉल्ट की। आधा चम्मच टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाल दीजिए उसमें और उसे स्टर कर लीजिए अच्छी तरह से। अब बारी आती है दूध डालने की। तो दूध आपने डालना है 250 ml। 250 ml दूध डालने के बाद आपने उसे अच्छी तरह से स्टर कर लेना है। अब आपने इसके अंदर 1 टीस्पून यीस्ट का डाल देना, ठीक है ना। यीस्ट ज़रा बबली होता है तो ज़रा केक को फूलने में जो है ना, स्पंज को फूलने में मदद देगा आपको, ठीक हो गया। तो इसमें अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप ना डालें। यीस्ट डालने से ये होता है कि ज़रा थोड़ा सा स्पंजी ज़रा थोड़ा सा फोमी हो जाता है, बच्चे पसंद करते हैं, वरना वो थिकन सा केक जो है ना वो हर कोई नहीं खाता। तो 1 टीस्पून जो है आपने उसके अंदर यीस्ट डाल देना है। अब आपने उसके अंदर डालना है मैदा। मैदा आपने तकरीबन इसके अंदर 250 ग्राम डालना है। 250 ग्राम मैदा डालने के बाद आपने उसे अच्छी तरह से स्टर कर लेना है। अब आपने उसे ऊपर से कवर करके किसी भी चीज़ से, कपड़े से, किसी क्लिंग फिल्म से या किसी इवन के वो जो क्या होती है सिल्वर फॉयल होती है, सिल्वर फॉयल से आपने उसे कवर करके रूम टेम्परेचर में किचन के अंदर ही कहीं भी दाएं बाएं हवादार जगह ना हो या जैसी भी हो, लेकिन बहरहाल किचन में आपने उसे रख देना है 45 मिनट्स तक। 45 मिनट्स के बाद आपने के दौरान जब करीब हो, जब 40 मिनट्स गुजर जाएँ तो 5 मिनट्स में आपने तकरीबन 100 ग्राम जो है वो चॉकलेट चिप्स, बाज़ार में आम बेकरियों वगैरह से मिल जाते हैं चॉकलेट चिप, अगर आप बोलेंगे तो वो चॉकलेट चिप आपको दे देंगे। वो तकरीबन आपने 100 ग्राम जो है वो चॉकलेट चिप
किसी कांच के बाउल में जो कि हीट एब्जॉर्बेंट हो, ठीक है ना, हीट प्रूफ हो, उसको आपने किसी देचकी में पानी डालकर अच्छी तरह खौला लेना है और उसके ऊपर उस बॉल को रख के उसके अंदर वो चॉकलेट जो है वो मेल्ट कर लेनी है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको दिक्कत पेश आ रही है, तो आप माइक्रोवेव में उसे मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके अंदर 30 ml ऑयल डालना है। 30 ml ऑयल डालने के बाद आपने उसे मिक्स कर लेना है ताकि वो चॉकलेट शेप में आ जाए, ठीक है ना, लिक्विडी हो जाए। वो लिक्विडी होने के बाद आपने जनाब वो जो आपने बैटर निकाला है, वो जो बैटर आपका तैयार हुआ है 45 मिनट्स में, उसमें आपने 15 ग्राम कोकोआ पाउडर डालना है। कोकोआ पाउडर डालने के बाद आप उसे स्टर कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो चॉकलेट आपने मेल्ट किया 100 ग्राम, ये आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है। लीजिए, आपका बैटर हो गया तैयार, ठीक हो गया। अब आपने उसका 20 बाई 20 का एक मोल्ड ले लेना है, उसके अंदर कोई भी बटर पेपर लगा लेना है, स्क्वायर हो स्क्वायर ले लें, घर में जैसा भी हो, गोल हो, तिकोन हो, वट एवर, जो भी आपके पास मोल्ड मौजूद होना चाहिए, कोई भी ऐसा जैसे बेकरी में पाए जाते हैं चकोर से, जैसा मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, इस तरह का मोल्ड अगर आपके पास है तो बेस्ट है, लेकिन इससे मिलता जुलता भी कोई है तो वो भी चल जाएगा। इवन देचकी में भी ये बन जाता है, ठीक है ना, लेकिन स्क्वायर देचकी तो आपके पास होगी नहीं, गोल ही होगी, तो आप चाहें तो गोल में भी उसे बना सकते हैं, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आपने उसे बैटर को ट्रांसफ़र कर देना मोल्ड के अंदर, उसे थोड़ा सा टैप कीजिएगा, थोड़ा सा झटकिएगा, ताकि उसके अंदर अगर कोई बबल वगैरह हैं, कुछ शक है आपको, तो वो बबल जो है उसके बाहर आ जाएं, ठीक है ना, वरना फिर अंदर वो चीज़ की तरह स्पेस जब आप काटेंगे तो वो चीज़ की तरह गोल गोल से कैप्सूल्स यानी होल्स जो है ना उसके अंदर मिलेंगे आपको, इसलिए उसको टैप करना ज़रूरी होता है। और बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीनी है कि टैप वो क्या कहते हैं उसके अंदर बबल ना आए, तो फिर कोई बड़ी सी स्टिक लेकर या चम्मच लेकर या फोर्क लेकर उसको इस तरह से थोड़ा सा अंदर से जिगजैग कर दीजिएगा ताकि वो बबल खुद ही बाहर आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना कीजिएगा, वरना बजाय इसके जो बबल बाहर हैं बबल मज़ीद बन जाएंगे। सॉफ्टली ज़रा कीजिएगा तो वो बबल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टॉप पे आ जाते हैं। ये आपने तकरीबन, अब आपने एक स्टीमर ले लेना है या एक आपने देचका ले लेना, फटा पुराना देचका घर का पड़ा हुआ स्टोर के अंदर जिसको डस्ट पड़ गई हो आप वो ले लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने उसे मीडियम आंच पे रख कर उसके अंदर थोड़ी सी रेत डाल दें ताकि उसका पेंदा जो है वो जले ना, वो आपने रख के उसके ऊपर स्टैंड रखना है और उसके अंदर ये जो मोल्ड है आपका आपने उसे रख के ऊपर से कवर कर देना है 40 to 45 मिनट्स। 40 to 45 मिनट्स देने हैं। 40 मिनट्स के बाद आपने उसे किसी भी टूथपिक से या किसी भी स्टिक से आपने उसको चेक करना है कि वो वेट वापस तो नहीं आ रहा। अगर वो वेट वापस आ रहा है तो उसको 5 मिनट या 10 मिनट आप हस्बे ज़रूरत जो आपको रिक्वायर्ड है कि हाँ यार ये 5 मिनट में या 10 मिनट में मज़ीद जो है ये ड्राई हो जाएगा, तो आप उसे पका लीजिए, वरना 40 मिनट्स में 40 to 45 मिनट्स में ये केक तैयार हो जाता है और इसकी बड़ी अच्छी शेप आती है, ठीक है ना। अब आपने उसे निकालना है, अनफोल्ड करना है, अनमोल्ड करना है, आपने उसको मोल्ड में से निकालना है और उसका बटर पेपर जो है वो अलग करना है। जो आपने पार्चमेंट पेपर लगाया था उसके पीछे या कोई भी पेपर लगाया था, ज़रूरी नहीं पार्चमेंट नहीं हो, बेकरियों में तो अखबारों पे भी लोग काम कर रहे होते हैं हमारे यहाँ। तो ये बिल्कुल देसी सी एक रेसिपी घर के लिए जो है मैंने आप लोगों को बताई है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसके ऊपर चाहें जो भी चाहें चॉकलेट मेल्ट कर लें, वो डाल दें, कुछ भी जिगजैग को डिज़ाइन बना दें, वट एवर जो भी आपको पसंद हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जमील अहमद को। अगले व्लॉग में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और फ़लस्तीन के लिए दुआओं में सब बहन भाइयों को याद रखिएगा और जाते जाते मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।